श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई भी अफसोस नहीं है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब का व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहा और आफताब ने कहा कि उसने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब एक्सपर्ट्स आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट जांच अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट से पुलिस को जांच में सहयोग मिलने की उम्मीद है। और वहीं आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब आफताब का 1 दिसंबर यानी कि कल नार्को टेस्ट होना है और नार्को टेस्ट से पहले आफताब का प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया गया है। ये प्री मेडिकल टेस्ट FSL लैब में किया जाएगा और उनकी आज रिपोर्ट आ जाएगी। आफताब का नार्को टेस्ट अंबेडकर अस्पताल में होगा। आज हमारी जो FSL की टीम है ना, उसने आफताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और क्या कब तक पुलिस को रिपोर्ट पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। नार्को की प्रक्रिया कब शुरू होगी सर? जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, तो मैडम के आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। कब तक रिक्वेस्ट करेंगे आप? हमारी टीमें रेडी हैं, जब भी पुलिस हमें रिक्वेस्ट करेगी और इसको कर लिया जाएगा। तो अभी तक सर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है पुलिस से? कोई पुलिस से अभी आधिकारिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, जल्दी आपको सूचित कर दिया जाएगा। पूरे टेस्ट के दौरान आफताब का बिहेवियर कैसा था? हम लोग कुछ अपने पैरामीटरों को चेक करते हैं, वो पैरामीटर हमारे ठीक होते हैं तभी हम पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। वो पैरामीटर हमारे ठीक पाए गए थे और पॉलीग्राफी टेस्ट हमारा पूरा कर लिया गया। कितने दिनों में जो है पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी जाएगी दिल्ली? बहुत जल्दी ही सौंप दी जाएगी दिल्ली पुलिस। सर आज क्या हुआ? अंतिम सेशन आज जो हमारा लास्ट सेशन था पॉलीग्राफ का, वो कंप्लीट हो गया है। सर, वो क्या कोऑपरेट कर रहा था पूरे टेस्ट में? हमारे तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, श्रद्धा हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हो गया है। पॉलीग्राफी टेस्ट जो इतने दिनों से चल रहा था, अब उसमें बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें श्रद्धा की हत्या जो है, ये हत्या करने का जुर्म जो है आफताब ने कबूल कर लिया है। देखिए निशा, यहाँ पर बात करें श्रद्धा हत्याकांड की, तो उसको लेकर लगातार आफताब जो है दिल्ली पुलिस की पहले भी गिरफ्त में था और लगातार उसको द्वारा कहीं ना कहीं जानकारी भी जुटाई जा रही थी। यहाँ तक कि जो श्रद्धा के जो टुकड़े किए गए थे वो फ्रिज में कैसे रखे गए, उसको बाद में उसको फेंकने के लिए कौन कौन सी जगह का इस्तेमाल किया गया, इसकी जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार जुटाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी आफताब को भेजा गया और आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो लगभग कहते हैं अब खत्म हो चुका है। यानी सीधे सीधे कहे पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल आ चुकी है और जो आफताब है उसने अपना गुनाह जो है वो पहले भी कबूल लिया था और अब पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर भी उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल लिया है। और साथ तक यहाँ तक की बात करें पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो अधिकारी थे उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब उसके पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद में आफताब का नार्कोटिक टेस्ट होगा, वो 1 दिसंबर को होगा, यानी कल होगा। उसके लिए दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार आफताब को लेकर पॉलीग्राफ वैसे नार्कोटिक टेस्ट के लिए लेके जाएगी। मगर यहाँ बात करें आफताब की, तो आफताब ने जिस तरीके से अपना गुनाह कबूला था और पहले भी कहा गया था कि उसने दिल्ली पुलिस को अपना गुनाह कबूल लिया है, मगर यहाँ पर बात करें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर ही अब दिल्ली पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जी, वहीं अगर बात ऑफिसर्स की कर ली जाए, तो कुछ ऑफिसर्स ने ये भी दावा किया है कि आफताब को इस हत्या करने से कोई अफसोस उसे महसूस नहीं हो रहा, उसे इस चीज का अफसोस नहीं है कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जो अधिकारी थे उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया कि जो आफताब है, आफताब के अंदर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उसने यह हत्या को अंजाम किस तरीके से दिया। यहाँ तक कि जो अफसोस होना चाहिए था कि श्रद्धा उसके साथ रहा करती थी और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई, वो अफसोस आफताब के द्वारा नहीं देखने को मिला। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आफताब ने अपना गुनाह जरूर कबूल कर लिया, मगर अब दिल्ली पुलिस के हाथ में है क्योंकि रिपोर्ट बनाकर उसको दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस जो है आगे की कार्रवाई करेगी। मगर अभी बात करें नार्कोटिक टेस्ट की, तो नार्कोटिक टेस्ट के लिए अब आफताब को लेके जाया जाएगा, यानी कल लेके जाया जाएगा। नार्कोटिक टेस्ट के अंदर भी अगर वो आफताब
जो अपना गुनाह कबूल लेता है तो उससे साफ जाहिर है कोर्ट के अंदर भी पेश करने के लिए आसानी होगी, और दिल्ली पुलिस जो है, जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट होगी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हुई नजर आएगी कि आफताब के द्वारा ही मर्डर किया गया था। उसके 35 टुकड़े क्यों किए गए थे, ये एक सवाल बना हुआ है, मगर इसका जवाब जो है वो रिपोर्ट के आधार पर ही मिल पाएगा। जी, इन बड़े खुलासों में ये खुलासा भी हुआ है कि श्रद्धा जो थी आफताब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि श्रद्धा को उसकी और गर्लफ्रेंड्स का, जो आफताब की और गर्लफ्रेंड्स थी जिन्हें वो डेट कर रहा था, उनका भी पता चल गया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, और जिसकी वजह से श्रद्धा जो थी आफताब से पीछा छुड़ाना चाहती थी, और इसे भी हत्या का एक कारण बताया जा रहा है कि श्रद्धा, आफताब नहीं चाहता था कि श्रद्धा उससे दूर जाए। ये इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। देखिए यहाँ पर बात करें निशा, जिस तरीके से आफताब की, तो आफताब के द्वारा पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कई कहानियां सुनाई गई थी, जिसके अंदर ये भी कहा जाता था कि आपसी झगड़ा हुआ करता था। तो यहाँ तक कि ये जानकारी भी मिली कि आफताब के और महिलाओं के साथ संबंध है, इसलिए श्रद्धा जो है वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर यही चीज उसका आफताब को पसंद नहीं थी। इस तरीके की तमाम जानकारी जरूर दिल्ली पुलिस के पास मिली थी, मगर दिल्ली पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट के अंदर किस कहानी को सही मानेगा या किस कहानी को गलत मानेगा, वो तो फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। मगर आफताब की बात करें तो आफताब जो है वो कहीं ना कहीं अपना गुनाह जरूर कबूल रहा है, मगर उसके अंदर एक अफसोस जो होना चाहिए था कि आप श्रद्धा उनके साथ रहा करती थी लिविंग रिलेशनशिप में, मुंबई के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। तो यहाँ पर आफताब के द्वारा अफसोस नहीं देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आप बात करें नार्कोटिक टेस्ट की, तो नार्कोटिक टेस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं अगर यही चीज सामने आती है तो उससे साफ जाहिर है उसको सजा देने में आसानी मिलेगी, कोर्ट को भी और दिल्ली पुलिस को भी। जी राजीव, वहीं बात कर ले आफताब की, तो आफताब की जो नई गर्लफ्रेंड थी, जो नई पार्टनर थी, वो भी आफताब के 2 बार घर आई थी, लेकिन उसका कहना है कि उसे बिल्कुल भनक भी इस बात की नहीं लगी कि उस घर में किसी का मर्डर हुआ है और उस घर में किसी के टुकड़े जो है फ्रिज में स्टोर करके रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर बात करें आफताब की गर्लफ्रेंड की, तो आफताब की गर्लफ्रेंड जब श्रद्धा मर्डर केस के बाद में 2 बार उसके घर पे आ चुकी थी, मगर उसको फिर भी नहीं पता लगा कि श्रद्धा का मर्डर कर दिया गया है, फ्रिज में टुकड़े रखे हुए हैं शरीर के, और यहाँ तक कि उसको जानकारी नहीं मिली। मगर इसकी जानकारी वाकई में उसको थी या नहीं थी, ये तो पुलिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। मगर अभी आफताब की जरूर मुश्किलें बनी हुई है, मगर आफताब जो है वो कहीं ना कहीं काफी चीजें जो अभी भी शायद छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कहाँ पर उसका झगड़ा हुआ करता था, और श्रद्धा को कैसे पता लगा, और यहाँ तक कि श्रद्धा का मर्डर क्यों किया गया, उसके फादर को इसकी जानकारी कैसे मिली, और वो मुंबई से दिल्ली कैसे आए, ये सब तमाम जो सवाल है वो दिल्ली पुलिस के खुलासे के अंदर ही पता लग पाएंगे। जी